कॉलेज लेक्चरर के विरोध को लेकर के इस फेसबुक लाइव से आप सभी लोग जुड़े। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय पिछले 1 महीने से हम लोग विरोध के रूप में पूरे राजस्थान भर में कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों का हमें सहयोग मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से भी हम मिल चुके हैं और अधिकारियों से भी हम मिल चुके हैं, बहुत सारे विधायकों से भी हम मिल चुके हैं। समाधान अंतिम चरण पर है, क्योंकि कल माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से हम मिले। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हाँ, वास्तविक रूप से तुम लोगों की मांग जायज़ है। इस मांग को लेकर के उच्च शिक्षित छात्र, हो सकता है कुछ साथियों को हमारी डिमांड सही नहीं लग रही, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। हमें इस मांग को लेकर के, आने वाली पीढ़ियों को लेकर के भी देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो जूनियर साथी हैं, उच्च शिक्षा में जो आएंगे, कैटेगरी वाइज भी आएंगे, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वह सभी साथी इस परीक्षा को देंगे। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि इस विज्ञप्ति के अंदर, कॉलेज लेक्चर की जो विज्ञप्ति है, इसमें भी त्रुटि है। EWS के स्टूडेंटों को भी फ़ायदा नहीं दिया गया है, न तो एज में और न ही अंकों में, जबकि रीट की जो विज्ञप्ति है उसमें फ़ायदा दिया गया है। तो सेम गवर्नमेंट में सेम पॉलिसी लागू होती है, तो यहाँ इस परीक्षा की नोटिफिकेशन क्यों नहीं? मैं आप सभी लोगों को इस लाइव के माध्यम से जोड़ने के लिए, हमारे भाई उदय राजना जी हैं, MBC कैटेगरी से भी हैं, वह थोड़ा सा आपको विस्तृत समझाएंगे। आप लोग समझें। इस विषय बहुत कठिन विषय है, लोग इसको थोड़ा सा हल्के में ले रखे हैं। तो उदय जी से मैं बात करिए आप। साथियों नमस्ते। जैसा कि मेरे साथी भाई सज्जन ने बताया, कॉलेज लेक्चरर के बारे में काफ़ी दिनों से लाइव आ रहे हैं और विस्तृत चर्चा आप लोगों को भी बता रहे हैं। लेकिन मैं देखो, इसमें मोटी मोटी भाई ने बात बता दी है कि भाई क्या है, हम क्या कार्रवाई चल रही है, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, सचिव महोदय क्या कह रहे हैं और नेता लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन विशेषकर मैं इसमें मामले में आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि इस मामले में ज़्यादातर लगभग राजस्थान में 33 ज़िले हैं। इस विज्ञप्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान के 8-10 ज़िले, धौलपुर करौली के जाट समाज के लोग और पूर्वी मुख्यतः गुजर समाज के MBC वर्ग को बाहर कर दिया गया है अप्रत्यक्ष रूप से। आप कहोगे यार ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कर दिया, नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा, अगर सेट एग्ज़ाम का आयोजन होगा तो MBC वर्ग को फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेट के माध्यम से स्टेट का रिजर्वेशन काम में आता है और राजस्थान में MBC का आरक्षण है, तो सेट के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और OBC वर्ग में भी लोगों को फ़ायदा होगा। साथ ही भरतपुर धौलपुर के जो जाट समाज के अभ्यर्थी हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। उनको कैसे मिलेगा? क्योंकि सेंटर में जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पे वो जनरल में आते हैं, राजस्थान में OBC में आते हैं। अगर सेट का भर्ती एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैं MBC की बात करूँगा, टोटल 918 में से मात्र 32 पोस्ट हैं MBC रिजर्वेशन की, मतलब MBC पोस्ट हैं। उन पे ठीक है, लोगों के, हम सब लोगों की नेट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें एलिजिबल हैं और हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्ज़ाम देंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम योग्य हैं, हम देंगे। हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि सेट एग्ज़ाम हो, लेकिन हमारी मांग इसलिए भी है कि अगर सेट एग्ज़ाम होगा तो ना जाने कितने भाइयों बहनों का भला होगा। अगर सेट एग्ज़ाम होगा तो कई हैं जिनकी OBC से नेट है, वो जर्नल फाइट कर सकते हैं। जर्नल की जो 263 पोस्ट हैं टोटल भर्ती की, उनमें भी उन लोगों को मिल सकता है। रिजर्वेशन की एक सही तरह से पालना होगी। कुछ मंत्री महोदय के भी हमने संज्ञान में डाला है कि कुछ IAS अधिकारी, तथाकथित अधिकारी, सरकार को भ्रमित कर रखा है कि हमने सेट एग्ज़ाम बंद कर दिया है। सेट एग्ज़ाम तो UGC ने बंद कर दिया है, हमने नहीं किया सेट एग्ज़ाम, ऐसा कुछ वो बोलते रहते हैं। जबकि मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ
कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ के सभी राज्य हमसे तो शिक्षा में बहुत आगे हैं, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं, लेकिन वहाँ वो सेट का प्रतिवर्ष आयोजन क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं साथियों कि वहाँ पे जो स्टेट का रिजर्वेशन है, वहाँ कुछ पिछड़े जातियों को वहाँ रिजर्वेशन दे रखा है स्टेट ने, उन जातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए सेट भर्ती का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को लाभ मिले और वो लोग अपने हक अधिकार को एक समतामूलक समाज में अपनी विस्थापना कर सकें। लेकिन राजस्थान में गांधीवादी सरकार में ऐसा कुछ अधिकारी बैठे हैं जो इस सेट का आयोजन नहीं होना दे रहे। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से आप सभी से और विशेषकर एमबीसी समाज के जनप्रतिनिधियों से मैं उनको कहना चाहूँगा और भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि आप जागो। अगर आप जागोगे नहीं ना तो आपकी पीढ़ियाँ अपंग हो जाएंगी। सच्चाई ये है कि इस भर्ती से लगभग 10-12 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर किया जा रहा है। आप लोग समझ जाओ और जो भी लाइव के माध्यम से साथी जुड़ रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करके इन सभी जनप्रतिनिधियों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। हम भी व्यक्तिगत माध्यम से उनसे पहुंचने की बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सेट एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि 6 साल से हो ही नहीं रहा तो लोग भूल गए कि सेट नहीं होगा, यूजीसी ने ही रोक दिया। जबकि ऐसा नहीं है, यूजीसी ने नहीं रोका है इसको कुछ आईएएस अधिकारी हैं वो अपनी लॉबी से अपने निजी स्वार्थों के चलते नहीं होना देना चाह रहे हैं। वो कुछ मामले हैं जो हम यहाँ लाइव के माध्यम से नहीं बोल सकते। बस हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग विशेषकर भरतपुर धौलपुर के मेरे जाट समाज के अभ्यर्थी, एमबीसी समाज के अभ्यर्थी महाराजा विश्वेंद्र से संपर्क करें। भरतपुर से जोगिंदर सिंह अवाना जी हैं, उनसे संपर्क करें। अशोक चांदना से संपर्क करें। शकुंतला रावत जी से संपर्क करें। जो भी तमाम है, विधानसभा सत्र चल रहा है और आप करें इनसे कि भाई ये लिखें हमारे लिए कि सेट एग्ज़ाम हो। अगर सेट एग्ज़ाम होगा तो निश्चित रूप से समय भी मिलेगा, डेट भी बढ़ जाएगी। जबकि मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ना तो सेट एग्ज़ाम की सजन भाई को ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत है। हम सब, हमारे पास योग्यताएं हैं, हम एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब वो रिज़ल्ट का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, ये चोरी मतलब ऐसा करके कि हम लोग 1 महीने में या 2 महीने में कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे की तैयारी कर रहा है साथी, अच्छी बात है, आप पढ़ाई करो, लेकिन घर वालों को मूर्ख मत बनाओ। क्योंकि हमें भी पता है 2 महीने में 20-25 किताबें, वो भी 500-500 पेजों की, वो नहीं पढ़ते आप। तो इसलिए आप जागो साथियों। चल रहा है। लड़ोगे तो आप अपने अधिकारों के लिए जानो जाओगे, पहचानोगे, और अपने छोटे भाई बहनें, उन लोगों को हमसे उम्मीद है कि हमें कुछ लाभ मिले। तो आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत स्तर पे अपना ध्यान दें और दबाव बनाएं सरकार पे। धन्यवाद साथियों, पता लग गया होगा आप सभी लोग, मेरा मानना है कि 2 महीने में कॉलेज लेक्चर की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी तैयारी करना शुरू किया था और 2 महीने में कॉलेज लेक्चर नहीं बन सकते, क्योंकि 20 जनवरी को सिलेबस आया और 4 अप्रैल से परीक्षाएं हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि परीक्षा को, कॉलेज लेक्चर जैसी परीक्षा को 2 माह में कैसे पास किया जा सकता है। तो हमारी मांग तो प्रमुखता से यही रहेगी कि राजस्थान में सेट परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि अन्य जो भी स्टेट हैं भारत के, यूजीसी के नियमानुसार हर वर्ष सेट करवा रहे हैं और राजस्थान में भी सेट परीक्षा का आयोजन हो। हमने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी यही आग्रह किया है कि आप राजस्थान में भी सेट परीक्षा का आयोजन कराओ, क्योंकि एमबीसी वर्ग और जाट समुदाय के, विश्नोई समुदाय के अभ्यर्थियों को इसका सही तरीके से मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको आरक्षण स्पेशल दिया गया है, विशेष रूप से उनको आरक्षण दिया गया है। तो सेट होगा तो डेट भी बढ़ेगी और पद भी बढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कल ही 15 से अधिक कॉलेजों की घोषणा और की है नई, तो 88 कॉलेज पहले की और कम से कम 100 से अधिक सरकारी कॉलेजें खुली हैं, तो उनमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो आप सभी साथी हमारी मुहिम से जुड़े रहें, और जब भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप सभी लोगों को लाइव के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा
कि हम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को किस तरीके से अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कल अवगत करवा दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि वास्तविक रूप से तुम लोगों की मांगें हैं जायज़ हैं, और जो समुदाय हैं जिनका हक छीना जा रहा है अवसर के रूप में, वह उनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए। तो ये सेट परीक्षा का रूप में मिलना चाहिए। आप लोगों को मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ जिसमें आरपीएससी ने खुद ने लिखा है। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि सेट तो परीक्षा तो बंद ही कर दी गई है। नहीं, बंद नहीं की गई है। आरपीएससी ने एक लेटर लिखा सरकार को कि सेट परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन हमारे पास बर्डन ज़्यादा है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, पहले भी लाइव में ही कहा हूँ कि हमारे पास बर्डन ज़्यादा है काम का। तो राजस्थान सरकार किसी दूसरी संस्था को या किसी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बना सकता है। तो आरपीएससी ने लिखा है सीधा कि किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनवा दे सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया है कि हाँ, सेट परीक्षा राजस्थान में आयोजित होगी। तो आप सभी लोग साथी जुड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारी बात को आप लोगों ने रखा है, आप लोग जब बुलाया है आप लोग आए हैं। तो आप सभी साथी से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको मंत्री जी तक उनका एक लेटर प्रतिनिधि के रूप में जाए, जो आप लोगों की ये बात रखी जाए। तो आप सभी साथी इस लाइव से जुड़े, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी लिख रहे हैं सेट भी होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट भी पोस्टपोन होनी चाहिए। हाँ प्रवीण जी, आप सही कह रहे हैं। भंवर सिंह जी भाटी जी से हम मिले थे, बहुत सारे हरिओम मेहता जी हैं, करो या मरो। हाँ हरिओम जी यही करेंगे लास्ट में। हमारे को रुपेश गुजर जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश गुजर जी, भाई साहब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि माननीय विराटनगर विधायक इंद्राज जी से आप एक हमारे लिए एक डिजायर लिखवा सकते हो, क्योंकि इस सेट से प्रभावित आप भी होंगे, ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपके जूनियर साथी हैं हम, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस मांग पर ध्यान देंगे। हमारे बड़े भाई डॉक्टर कानाराम जी देख रहे हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अपने संपर्क के विधायक से लिखवाएँ और इस पर छोटे भाइयों को मार्गदर्शन करें। और तमाम हमारे साथी देख रहे हैं, सेट एग्जाम भी होनी चाहिए। राकेश जी देख रहे हैं, प्रतीक जी देख रहे हैं, हरिओम मेहता जी भी देख रहे हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से लिखवाएं। और फिर कहूँगा, अगर इस बार सेट एग्ज़ाम नहीं होगा तो विशेषकर रिजर्वेशन वाले लोग मारे जाएंगे, उनके हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। मेरे जर्नल के साथ ही मुझे जातिवादी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके भी ईडब्ल्यूएस मामले में पेच फंसेगा। लेकिन रजनी कोठारी ने कहा है कि कोई किसी समाज या वर्ग या किसी विशेष के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको हम जातिवादी नहीं कह सकते। तो आपसे ये बस इतना ही है, और मेरे साथी आगे सज्जन जी आपको बताएंगे आगे की रूपरेखा। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, हो सकता है मंत्री जी का हमें कल आश्वासन मिला है कि कुछ निर्णय हो जाए 2-3 दिन 5 दिन में। अगर निर्णय नहीं होता है तो आने वाली 1 या 2 तारीख को फिर से हम मंत्री जी से मिलेंगे, पूरे बाहुबल के साथ मिलेंगे हम लोग। एक जनप्रतिनिधि से जिस तरीके से अंतिम मुलाकात होगी और उसमें हम निर्णय लेकर के आएंगे। हो सकता है हमें पहले ही 1 तारीख से पहले ही हमें सूचना मिल जाए कि हमारी सेट परीक्षा का राजस्थान में आयोजन होगा, क्योंकि एमपी सरकार में भी पहले, एमपी और कर्नाटक में ऐसा हुआ है कि कॉलेज लेक्चर की तिथि की घोषणा कर दी सरकार ने, लेकिन छात्रों का जो विरोध देख करके, छात्रों की मांग को देख करके सरकार ने कॉलेज लेक्चर से पहले सेट परीक्षा का आयोजन करवाने की सोची। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को एक सोचनी पड़ेंगी, सब चीज़ें, सब बातें, क्योंकि राजस्थान में सेट परीक्षा का आयोजन 2013 के बाद में नहीं हुआ है। तो सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान के बच्चों को अवसर देने का एक फ़ायदा है, जिससे राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। बहुत सारे साथी देख रहे हैं, दीनदयाल जी कह रहे हैं जायज़ मांग है। हाँ दीनदयाल जी, सही है आपका कहना भी। बहुत सारे साथी का जवाब आया है, कोर्ट में हियरिंग। हाँ साथी पवन कुमार सैनी जी बोल रहे हैं कि हाँ कोर्ट में चल रही है हियरिंग। कोर्ट में 17 मार्च हमें दी गई है, क्योंकि पिछली वाली जो हियरिंग की 17 फरवरी, उसमें आरपीएससी का जो वकील था वो आया नहीं। तो आप सोचिए कि आरपीएससी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसके जो नियम कायदे कमज़ोर हैं, तो वो तथ्य पेश किस आधार पे करें। तो 17 मार्च से हमारे को डेट मिली है, और बहुत जल्दी ही आपको हो सकता है कोर्ट से पहले ही हमें रिलीफ मिल जाए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इस पूरी मांग को लेकर के, महावीर गुजर जी ने भी, देख रहे हैं महावीर जी भी, तो महावीर जी ने भी एक लेटर लिखा है सरकार को हमारे पक्ष में कि हाँ राजस्थान में सेट परीक्षा का आयोजन हो। महावीर जी का भी धन्यवाद। और भी बहुत सारे साथी देख रहे हैं, आप सभी साथी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, आगे जिस प्रकार से मिला जाएगा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से,
तो आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।